Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to Octahedron Chemistry classes. लास्ट लेक्चर में बेटा हमने कुछ बेसिक हिस्ट्री देखा था अबाउट केमिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में, जिसमें हमने लुसिफस और डिमोक्रिटस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में चीजें पढ़ी थी। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑफ डिमोक्रिटस या सिंपल थ्योरी ऑफ डिमोक्रिटस के नाम से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरी ऑफ डिमोक्रिटस, theory of Democritus। अच्छा जी, डिमोक्रिटस ने कुछ पॉइंट्स दिया हमें एटॉमिज्म के हवाले से। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि डिमोक्रिटस वाज द स्टूडेंट ऑफ बेसिकली लुसिफस। तो लुसिफस का स्टूडेंट था, तो जो काम लुसिफस कर रहा था वही काम डिमोक्रिटस भी कर रहे थे। तो ये दोनों मिलके बेसिकली एटॉमिज्म के हवाले से काम कर रहे थे। तो फॉलोइंग आर द मेन पॉइंट्स ऑफ डिमोक्रिटस थ्योरी। फॉलोइंग आर the main points of Democritus theory। Democritus theory के जो पॉइंट्स है वो फॉलोइंग है। ठीक है, पहला पॉइंट है बेटा, an atom is indivisible पार्टिकल। मतलब एक एटम जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल होता है, मतलब ये छोटे मजीद पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं हो सकता। हमने काफी दफे इसको डिटेल डिस्कस किया है। इनडिविजिबल मींस कैन नॉट बी ब्रेकेबल। ठीक है, इसको बेसिकली एटम के हवाले से कहा, ये इनडिविजिबल पार्टिकल होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है बेटा, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एन एटम। सेकेंड पॉइंट क्या है, एवरीथिंग is made up of an atom। ठीक है, हर चीज जो है वो एटम से मिलके बनती है। और याद रखिएगा, एटम्स के दरमियान क्या होंगे, एम्प्टी स्पेसेस होंगे। ठीक है, देयर आर एम्प्टी स्पेसेस between the atom इन अ मैटर। मतलब मैटर के अंदर जो है एटम्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं थोड़ा सा आपको इसको डायग्राम से समझा दूं, ठीक है, तो डायग्राम से अगर मैं आपको समझाऊं, तो इसमें अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो फिर कैसे करेंगे बेटा इसमें। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, लेट सपोज ये एक एटम है। ठीक है, किसी मैटर के अंदर ये दूसरा एटम है। ठीक हो गया, ये दूसरा एटम है, और सपोज करते हैं कि ये तीसरा एटम है। अब आप जरा गौर से देखें तो इन एटम्स के दरमियान में आपको एक स्पेस नजर आ रही है। ठीक है, आपको इन एटम्स के दरमियान में स्पेस नजर आ रही है। इन स्पेस को बेसिकली कहा हुआ था, हमने लास्ट लेक्चर में भी बात करी थी, इसको वाइड्स का नाम दिया था, या सिंपल एम्प्टी स्पेसेस भी हम इनको कहते हैं। ठीक है, एम्प्टी स्पेसेस। तो ये था बेटा नेक्स्ट पोस्टुलेट, जिसमें हमने कहा कि एटम के अंदर जो है एम्प्टी स्पेसेस मौजूद होती है। अगला पॉइंट है बेटा कि एटम के अंदर, या सॉरी मैटर के अंदर जो एटम्स होंगे वो एक कंटिन्यूअस मोशन में रहेगा। दे कीप ऑन मूविंग, वो हमेशा मूव करता रहेगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है बेटा, एटम हैव अ कंटिन्यूअस मोशन। एटम के अंदर जो है एक कंटिन्यूअस मोशन रहेगा। ठीक है, वो बार बार मूव करता रहेगा, ये स्टेशनरी नहीं होगा एटम्स। ठीक है बेटा, अगला है एटम इज इनडिस्ट्रक्टिबल। ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, एन एटम इज इनडिस्ट्रक्टिबल। आप ब्रेक नहीं कर सकता एटम को। ठीक है,
मतलब हम एटम्स को ब्रेक नहीं कर सकते, तो मतलब वही इंडिविजुअल वाला मामला ही इसमें है। और अगला है इनर्ट सॉलिड है, ठीक है। हम एटम को इनर्ट सॉलिड के तौर पे बिहेव करेगा, या मतलब एटम जो है इनर्ट सॉलिड के तौर पे बिहेव करेगा, जो कि मैकेनिकली एक दूसरे के साथ क्या होंगे, मैकेनिकली एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे, मैकेनिकली अटैच्ड, एक दूसरे के साथ मैकेनिकली क्या होंगे, अटैच्ड होंगे, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम मजीद इनके पॉइंट्स की बात करें तो एटम जो है इनफिनाइट नंबर में मौजूद है, और इसके डिफरेंट किस्म के एटम्स हो सकते हैं, मतलब काइंड भी मुख्तलिफ किस्म के एटम हो सकते हैं, और नंबर में भी बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो एन एटम क्या है बेटा, इज इनफिनाइट, एन एटम इज इनफिनाइट इन नंबर एंड काइंड्स, ठीक है। नंबर और काइंड्स के हवाले से ये क्या है, इनफिनाइट है, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये आप लोगों ने इस पॉइंट को याद रखनी है, ठीक है बेटा। इसके बाद अगला पॉइंट है कि जो मैटर का वाइट जो पार्ट होगा ना, वाइट जो हिस्सा होगा, वो स्मूथ सरफेस की वजह से होगा, ठीक है, वो स्मूथ सरफेस की वजह से होगा। सो वाइट मैटर इज वाइट matter is due to a smooth surface, ये एक स्मूथ सरफेस की वजह से क्या होगा बेटा, इनका जो मैटर होगा वो व्हाइट कलर का होगा। इस तरह से एटम डिफर करेगा साइज और शेप में भी, ठीक है। एन एटम डिफर इन साइज एंड क्या है बेटा, शेप्स। तो ये हमारा कुछ पॉस्टुलेट है अबाउट डेमोक्रिटस की थ्योरी के हवाले से। तो आपने इन पॉइंट्स को याद रखनी है जो डेमोक्रिटस ने एटम के हवाले से या मैटर के अंदर मौजूद जो एटम है उनके हवाले से अपना पहला थ्योरी पेश किया, मतलब एक जो है थ्योरी को उसने पेश किया, दैट वाज बेस्ड ऑन थाउट। अपने मतलब इसमें कोई प्रैक्टिकल इसके पास एविडेंसेस तो नहीं थी, बाहर इसकी अपने जो थ्योरी थी उनको उन्होंने इन दीज फॉलोइंग पॉइंट्स की सूरत में पेश किया, ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक है बेटा दैट इज ऑलवेज, अब देखिए यहां तक जितने भी काम हुआ ना एटम के हवाले से, वो एक थ्योरेटिकल थी, इस पे कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस तो नहीं आई। तो अब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस शुरू हो गया एटॉमिक थ्योरी के हवाले से, उनको हमने जरा देखना है, जिसमें एक तो हम बात करेंगे ये अपना डेल्टन थ्योरी के नाम से आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जॉन डेल्टन का है। इसी तरह से फिर एटम के हवाले से मजीद जो है डेवलपमेंट होती गई, और इस वक्त हमारे पास जो श्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन है उसकी मदद से भी हम एटम्स के स्ट्रक्चर को समझते हैं, या एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। सो तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या है बेटा, एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी। क्या है, एक्सपेरिमेंटल, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी के हवाले से जो एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड है उनको हम अब स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो होगा जॉन डेल्टन, ठीक है। और इसकी भी ऑब्वियसली थ्योरी है, इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इसके पास भी नहीं था, बाहर बहुत सारी चीजें उसने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन भी किया, आज भी उसको ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस मिलती है। कुछ डिफेक्ट्स भी थे, वो हम आगे जहां पे पॉइंट आएंगे वहां पे डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक आइडिया होगा जो आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है। इस थ्योरी को देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे जो चीज डिस्कस करेंगे दैट इज बेसिकली जॉन डेल्टन। फर्स्ट वन इज जॉन डेल्टन, ठीक है। देखिए जॉन डेल्टन ने 1801 में पहली दफा पेश किया ये थ्योरी, ठीक है। और इसने अपने नाम से ही इस थ्योरी को रखा था, दैट वाज डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी।
अब इसकी जो कुछ बैकग्राउंड है उसको आपने समझना है। ही वाज बेसिकली केमिस्ट, या बाजू पे फिजिसिस्ट भी लिखा हुआ है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के ऊपर इसने काम किया हुआ है। तो इसने असल जो काम किया था ना बेटा, उसने क्या किया था, कन्वर्ट किया था, कन्वर्टेड द थाउट एक्सपेरिमेंट इनटू अ रियल एक्सपेरिमेंट। रियल एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है इसने थर्ड एक्सपेरिमेंट को क्या किया, कन्वर्ट किया, और यही उसने फिर क्या किया बेटा, डेल्टा एटॉमिक थ्योरी के नाम से उसने पेश किया। ये आपने हमको याद रखनी है। इसके बाद अगला पॉइंट है बेटा कि वो जो कंपाउंड्स बनता है ना, इसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही थी, कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ एन एटम। ठीक है, एटम से मिलके बनेगा, और एटम जब कंबाइन होगा तो कंपाउंड बनता है। तो एक तो ये डाल्टन्स की आपने याद रखनी है जो कंट्रीब्यूशन था एटॉमिक थ्योरी के हवाले से। इसके अलावा दो और हमारे पास केमिस्ट है जिनके नाम थे बेटा गे लुजेक एंड एमिडो एवोगेड्रो। ठीक है, ये दो भी ऐसे फेमस उस जमाने के केमिस्ट है जिन्होंने फाउंडेशन रखी एटॉमिक थ्योरी के हवाले से। ठीक है, लेड अ फाउंडेशन ऑफ एटॉमिक थ्योरी। ठीक हो गया बेटा। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बड़ा सिंपल सा हमने कुछ चीजें यहाँ पे पढ़ी है। उनमें एक तो हमने डिस्कस किया थ्योरी ऑफ डेमोक्रिटस, जिसमें मैंने आपको बताया कि पहला जो पॉइंट है वो एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एन एटम्स। ठीक है, देयर आर एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द एटम्स इन द मैटर। ठीक है, और इसके अलावा एटम्स की जो कंटिन्यूअस मोशन है उसके हवाले से बात की, और एटम इनडिस्ट्रक्टिबल है। इसके अलावा इनर्ट सॉलिड के तौर पे एटम बिहेव करती है, और मैकेनिकली उनके दरमियान अटैचमेंट होती है हर एटम मैटर के अंदर। तो इसके अलावा इनफिनाइट नंबर में मौजूद है और इनफिनाइट काइंड्स मौजूद है एटम्स के, और व्हाइट मैटर किस वजह से होता है, स्मूथ सरफेस की वजह से होता है, और ये एटम डिफर करेगा साइज और शेप में। इसके बाद जॉन डेल्टन की बात, क्योंकि यहां तक तो जो कोई एक्सपेरिमेंटल चीजें नहीं थी, अब एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड जो एटॉमिक थ्योरी के हवाले से शुरू हुआ, उनमें जॉन डेल्टन की कंट्रीब्यूशन है, गे लुजेक और एमिडो एवोगैड्रो की कंट्रीब्यूशन, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस के मुताबिक, आप जो आपके नेशनल बुक फाउंडेशन के मुताबिक जो बातें लिखी हुई थी, हमने उसको यहाँ पे मैंने यहाँ पे उसको कोड किया है, आपने इनको याद रखनी है। ठीक है बेटा, तो साथ साथ इनके नोट्स बनाए आप लोग। ठीक है बेटा, क्योंकि देखिए अभी तो ये शुरू हुआ है, पहला चैप्टर हमारा थ्योरेटिकल बेस्ड है, थोड़ा सा हिस्ट्री के हवाले से चीजें हैं, और जो अगला चैप्टर हमारा जब एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा तो उसके अंदर तो बहुत सारे आपके पास कॉन्सेप्चुअल चीजें होंगी जो आप लोगों ने समझनी है। ठीक है, और एक एक चीज जो मैं बोर्ड पे लिखता जा रहा हूँ उसको आप साथ साथ नोट करें, ताकि आपके पास एक प्रॉपर नोट्स बन जाए। ठीक है बेटा, तो कोई भी अगर आपको मसला हो, कोई चीज समझ ना आई हो, तो आप बेटा कमेंट बॉक्स पे आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। ठीक है बेटा, बस यहाँ पे मैं आज का लेक्चर स्टॉप करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज।